बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome back to the Oriental Public School online teaching platform. Today I am going to record a video lecture for class 8. Subject is biology, chapter number 1, and our new topic is cellular organizations. Cellular organizations क्या है ये आज आप इस टॉपिक में सीखेंगे। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा प्रीवियस टॉपिक को रिवाइज करना चाहूँगा। हमारा प्रीवियस टॉपिक था, if you remember, levels of biological organizations. Levels of biological organizations क्या है? तो इसका मतलब है कि levels of biological organizations का मतलब ये है कि इसमें आप लोगों ने सीखा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडीज़ किस पैटर्न से बनती है, किस तरीक़ेकार से बनी हुई है। हमारे इर्द गिर्द जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, यूनिसेलुलर्स हैं, मल्टीसेलुलर्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, जो भी हैं, उनके बॉडीज़ एक स्पेसिफिक मैकेनिज़्म, एक स्पेसिफिक पैटर्न से फॉर्म होती है। उसी फॉर्म को कहा जाता है लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस। वो आप लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हम शुरू करते हैं सब सेलुलर पार्टिकल से। सब सेलुलर पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, ये कंबाइन हो जाते हैं, एटम्स बनाते हैं। फिर एटम्स कंबाइन होते हैं, केमिकली कंबाइन होते हैं, मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं या कंपाउंड्स बना लेते हैं। फिर यही मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स कंबाइन होते हैं एक दूसरे के साथ, फर्दर केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उसके नतीजे में फॉर्म होते हैं ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स मुख्तलिफ़ अक़साम के होते हैं। यही मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनेल्स कंबाइन होते हैं और एक सेल को फॉर्म करते हैं। अब सेल को कहा जाता है द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल्स की बनी हुई है। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स कुछ यूनिसेलुलर्स होते हैं और कुछ मल्टीसेलुलर्स होते हैं। यूनिसेलुलर्स वाले पूरी बॉडी सिर्फ एक सेल की बनी होती है और मल्टी सेलुलर्स में बहुत सारे सेल्स कंबाइन होके एक कम्प्लेक्स बॉडी बनाते हैं। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक ही सेल में मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स होते हैं। ये ऑर्गेनेल्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ जॉब्स परफॉर्म करते हैं सेल्स के लिए। फिर आगे हम जब प्रोसीड होते हैं तो हमने पढ़ा था कि सेम सेल्स कंबाइन हो जाते हैं, वो टिश्यूज़ बनाते हैं। फिर मुख्तलिफ़ किस्म के टिश्यूज़ कंबाइन हो जाते हैं, वो एक ऑर्गन बना लेते हैं। और फिर मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गन्स कंबाइन हो जाते हैं, वो एक ऑर्गन सिस्टम को फॉर्म करते हैं। और इसी तरह ऑर्गन सिस्टम कंबाइन होके एक पूरे ऑर्गेनिजम्स को बनाते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक आप लोगों ने पढ़ा हुआ था। सब सेलुलर पार्टिकल्स, सेल्स, cells combine to form molecules or compounds. Molecules and compounds combine together it forms organelles. Different kinds of organelles, when combined in a specific manner, they form cells. Same cells combine to form tissues. Different kinds of tissues combine to form organs, and different kinds of organs combine to form organ systems. Then different kinds of organ systems combine together, they are doing different kinds of jobs, and collectively they form a living organism and individuals. ठीक है जी, यहाँ तक आपने पढ़ा था। ये है लेवल्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है जी, अब आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का आपका टॉपिक है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में हम पढ़ेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये तो ऑलरेडी हम सीख चुके हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल्स के बने हुए हैं। अब ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स कुछ एक सेल से बनते हैं और कुछ ज़्यादा सेल से बनते हैं। इसको कहा जाता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है जी, तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली 3 तरह का है, यानी ऑर्गेनिजम्स हमारे सराउंडिंग में 3 तरह के फॉर्म में बनते हैं। 3 तरह के तरीक़ेकार से सेल्स कंबाइन होते हैं और वो बनाते हैं। ठीक है जी, पहला आपके पास है यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस, दूसरा है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशंस और तीसरा है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है जी, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस के कितने टाइप्स हैं?
Cellular organizations is of three types: unicellular organisms, colonial organizations and multicellular organizations। ठीक है जी। अब यूनिसेलर ऑर्गेनाइजेशंस क्या है, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशंस क्या है और मल्टी सेलर ऑर्गेनाइजेशंस क्या है, इसको आप सीख लें। ठीक है जी। मैंने मेन पॉइंट्स ऑलरेडी आपके बोर्ड के ऊपर लिखे हुए हैं, मैं इसको भी रीड आउट करता हूँ और एक एक को आपके लिए एक्सप्लेन करता हूँ, आप ज़रा और से देख लें। यूनिसेलर ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह नाम से पता चलता है, आप ऑलरेडी जानते हैं, यूनिसेलर ऑर्गेनाइजेशंस दोज ऑर्गेनिज्म हुज बॉडीज कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल, जिन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी सिर्फ एक सेल की बनी होती है, इस ऑर्गेनाइजेशंस को कहा जाता है यूनिसेलर ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है जी। यूनिसेलर ऑर्गेनाइजेशन में आप ऑलरेडी जानते हैं सिंगल सेल बॉडीज़ होती हैं। एग्जांपल आप अमीबा लेते हैं। अमीबा एक यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है, आपके लिए मैंने यहाँ पे इसका एक डायग्राम बनाया हुआ है। ये यूनिसेलर ऑर्गेनाइजेशंस पूरी बॉडी एक सेल की बनी होती है। अब एक सेल के अंदर क्या होता है, एक सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं और साथ में न्यूक्लियस मौजूद होता है। अब ये एक सेल है, लेकिन ये एक सेल तमाम लिविंग एक्टिविटीज़ करता है। ये मूवमेंट भी कर सकता है, ये रिप्रोडक्शंस भी करता है, डाइजेशंस भी करता है, एक्सक्रीशन भी करता है। एक बहुत बड़ी लिविंग बॉडी जिसको आप कह सकते हैं कि मल्टी सेल। फॉर एग्जाम्पल हम अपनी बॉडी ले लेते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी लिविंग प्रोसेसेस होती हैं, वो तमाम लिविंग प्रोसेसेस इस एक सेल्स के अंदर परफॉर्म होते हैं, ये एक सेल्स के अंदर जो है वो आकर होते हैं। ठीक है जी। तो यूनिसेलर ऑर्गेनाइजेशन वो होता है जिसमें पूरी बॉडी एक सेल्स की बनी होती है, इस सेल्स के अंदर ऑर्गेनेल्स होते हैं और ये ऑर्गेनेल सेल्स के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शंस करते हैं। एग्ज़ाम्पल है अमीबा। ठीक है जी। एग्ज़ाम्पल क्या है, अमीबा एग्ज़ाम्पल आप ले सकते हैं, बैक्टीरिया ले सकते हैं, बहुत सारे पैरामीशियम, बहुत सारे आप यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स की एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। मैं फिर से बता देता हूँ, यूनिसेलर ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब है इसमें हम उन ऑर्गेनिजम्स को डालते हैं जिनकी पूरी बॉडी सिर्फ एक सेल्स की बनी होती है। ये एक सेल पर मुश्तमिल ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर तमाम लिविंग प्रोसेसेस होते हैं। ये लिविंग प्रोसेसेस कौन करते हैं, इनको करने के लिए सेल के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनेल्स होते हैं। ठीक। दूसरी आपके पास सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसको कहा जाता है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशंस। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशंस में इंडिविजुअल सेल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, एक दूसरे के साथ क्लोज कोऑपरेशंस में आ जाते हैं, एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं और एक कॉलोनी की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। कॉलोनी की शक्ल इस तरह इख्तियार करते हैं कि एक सेल आ जाता है, दूसरे सेल्स के साथ मिल जाते हैं, उसके साथ तीसरा सेल मिल जाता है, फिर चौथा सेल मिल जाता है और एक छोटी कॉलोनी बना लेते हैं। फिर ये छोटी छोटी कॉलोनीज़ एक दूसरे के साथ मिल जाती है और एक बड़ी कॉलोनी बनाती है। तो इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसको कहा जाता है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशंस। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशंस की एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स एक ग्रीन एल्गी है, ग्रीन एल्गी है। कहाँ पे पाया जाता है, ये पानी के अंदर रहते हैं, वाटर के अंदर ये पाए जाते हैं। मैंने मेन पॉइंट लिखे हुए हैं, मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर लेता हूँ। इट लिव्स इन वाटर, यानी एक्वेटिक हैबिटेट्स के अंदर मौजूद होते हैं। तरीक़ाकार क्या होता है, हंड्रेड्स ऑफ सेल्स मेक वॉलवॉक्स कॉलोनीज़, यानी बहुत सारे सैकड़ों सेल्स कंबाइन हो जाते हैं एक दूसरे के साथ और वो एक वॉलवॉक्स कॉलोनी बना लेते हैं। स्मॉल कॉलोनीज़ मेक बिग कॉलोनीज़, यानी सैकड़ों सेल कंबाइन हो जाते हैं, वो एक कॉलोनी बनाते हैं। फिर ये कॉलोनीज़ एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं और एक बड़ी कॉलोनी बना लेते हैं। ठीक है जी। तीसरा पॉइंट है, इंडिविजुअल वॉलवॉक्स सेल्स कैन नॉट लिव इंडिपेंडेंटली। याद रख लें, ये सेल्स इंडिपेंडेंटली ज़िंदा नहीं रह सकते, यानी अगर किसी सेल्स को आप कॉलोनी से हटाएंगे, किसी भी सेल्स को आप कॉलोनी से हटाएंगे तो हो सकता है कि वो सेल्स सरवाइव ना कर सके। इसकी वजह ये होती है कि जब सेल्स कंबाइन हो जाते हैं, एक कॉलोनी के फॉर्म में आ जाते हैं, तो हर कॉलोनी के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर होता है।
डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब ये है कि उन्होंने काम तकसीम किए होते हैं। अब हर एक सेल एक ख़ास काम के लिए स्पेशलाइज्ड होता है, यानी कुछ सेल्स का काम होता है कि वो मूवमेंट कर सकते हैं, तो उन सेल्स की मदद से पूरी कॉलोनी मूव करती हैं। कुछ सेल्स स्पेसिफाई होते हैं रिप्रोडक्शंस करने के लिए, वो नए सेल्स पैदा करते हैं, नए ऑर्गेनिजम्स को पैदा करते हैं। तो अगर आप किसी भी सेल्स को कॉलोनी से आइसोलेट करते हैं तो वो सेल्स इंडिपेंडेंटली सर्वाइव नहीं कर पाता। उसकी सर्वाइवल किसके साथ कंडीशनल्स हैं? कॉलोनी के साथ कंडीशनल है कि जब तक वो कॉलोनी के अंदर है तो वो सर्वाइव करता है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि कोई भी सेल इंडिपेंडेंटली अपने सारे ज़रूरियात पूरे नहीं कर सकता, वो कुछ ज़रूरियात के लिए दूसरे सेल्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। इस वजह से ये कॉलोनी के फॉर्म में रहते हैं। ठीक है जी। सेल्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ये ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। सम सेल्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर मोबिलिटी, मोबिलिटी का मतलब है कि कुछ सेल्स का काम होता है कि वो पूरी कॉलोनी की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड सम आर फॉर रिप्रोडक्शन, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। शो टेंड टूवर्ड्स मल्टी सेलर ऑर्गेनाइजेशन। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन यानी यहाँ से हम लेते हैं तो पूरी बॉडी एक सेल की बनती है। यहाँ पे ये एक सेल वाले ऑर्गेनिजम्स कंबाइन होते हैं, एक कॉलोनी बना लेते हैं। तो कॉलोनी के फॉर्म में सेल्स अलग अलग होते हैं, अलग अलग सेल्स होते हैं, लेकिन ये एक दूसरे के साथ बहुत क्लोजली रहते हैं और इतने क्लोज रह जाते हैं कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसीज जो है एक्वायर कर लेते हैं। लेकिन सारे सेल जो हैं वो बिल्कुल मल्टी सेल ऑर्गेनिजम्स की तरह नहीं होते, ये इंडिविजुअल सेल्स होते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि इनमें एक टेंडेंसी पाई जाती है टुवर्ड्स द मल्टी सेलर ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है जी। फिर से देख लें, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशंस में सिंगल सेल्स ऑर्गेनिज्म कंबाइन होते हैं, कॉलोनी बनाते हैं, फिर छोटी छोटी कॉलोनियाज़ कंबाइन हो जाते हैं, वो बड़ी कॉलोनी बनाते हैं। कॉलोनी के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, ये सेल्स इंडिपेंडेंटली ज़िंदा नहीं रह सकते, यानी कॉलोनी से बाहर ये ज़िंदा नहीं रह सकते। इसकी वजह ये होती है कि ये सेल अपनी बहुत सारे ज़रूरियात के लिए दूसरे सेल्स के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। तो जब तक ये कॉलोनी के अंदर होते हैं तो इनके सारे ज़रूरियात पूरे होते हैं, और अगर ये कॉलोनी से बाहर जाएगा तो इनके कुछ ज़रूरियात तो ये ख़ुद पूरे करेगा, लेकिन दूसरे लिविंग प्रोसेसेस ये परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है जी, क्लियर। तीसरी की तरफ आते हैं। तीसरा आपके पास है मल्टी सेलर ऑर्गेनाइजेशन। मल्टी सेलर ऑर्गेनाइजेशन एज द नेम इंडिकेट्स दोज ऑर्गेनिज्म हुज बॉडीज कंसिस्ट ऑफ मैनी सेल्स। अब आपके इर्द गिर्द बहुत सारे प्लांट्स और बहुत सारे एनिमल्स आप देखते हैं, वो सारे के सारे मल्टी सेलर ऑर्गेनाइजेशंस हैं या मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स हैं। मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ सेल्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है कि यहाँ पे सिंगल सेल होते हैं, वो कंबाइन हो जाते हैं, टिश्यूज़ बना लेते हैं, टिश्यूज़ कंबाइन होके ऑर्गन बना लेते हैं, ऑर्गन्स कंबाइन होके ऑर्गन सिस्टम, और फिर बहुत सारे सिस्टम्स कंबाइन होके एक ऑर्गेनिजम्स को बनाते हैं। ठीक है जी। इसकी एग्जांपल हम प्लांट से भी लेते हैं और एनिमल से भी लेते हैं। प्लांट का एग्जांपल हमने मस्टर्ड लिया हुआ है, ब्रासिका, जिसको हम बायोलॉजिकल नेम कहते हैं, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस। ठीक है, सरसों का पौधा या पुख्तों के तो मंगवायु द शर्शम चिकम बुटी दी, इसका एग्जांपल या इसको मस्टर्ड कहा जाता है। मस्टर्ड की बॉडी अगर आप ले लें तो बॉडीज़ के अंदर बेसिकली दो सिस्टम मौजूद होते हैं या दो पार्ट्स होते हैं। एक को वेजिटेटिव पार्ट कहा जाता है, दूसरे को रिप्रोडक्टिव पार्ट कहा जाता है। वेजिटेटिव पार्ट में रूट्स आते हैं, स्टेम आते हैं, ब्रांचेस आते हैं और लीव्स। ये चार हिस्से जो है ये कहलाते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स। जबकि पांचवा पार्ट है फ्लावर को कहा जाता है रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है जी। रिप्रोडक्टिव पार्ट इसको इसलिए कहते हैं कि इनका काम होता है रिप्रोडक्शंस। इनके अंदर मेल और फीमेल गैमीट्स फॉर्म होते हैं, वो फ्यूज़ हो जाते हैं, जाइगोट या एक नए सीड्स को बनाते हैं और उस नए सीड से फिर नया प्लांट बनता है। ठीक है जी। तो ये ऑर्गेनाइजेशंस इनके अंदर पाया जाता है। एग्जांपल हम मस्टर्ड से लेते हैं, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस। दूसरा अगर एनिमल के बॉडीज़ हम ले लेते हैं तो एनिमल के बॉडी थोड़े से प्लांट के मुकाबले में ज़्यादा कम्प्लेक्स होती हैं, इनमें बहुत सारे सिस्टम्स कंबाइन होते हैं। यानी अगर हम अपनी बॉडी ले लेते हैं या फ्रॉग की बॉडी ले लेते हैं तो फ्रॉग की बॉडी का ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस
या लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। हम इस तरह पढ़ते हैं कि इनके अंदर पहले सेल होते हैं, ये सेल पर कंबाइन हो जाते हैं तो टिश्यूज़ बना लेते हैं, टिश्यूज़ कंबाइन हो के ऑर्गन्स बनाते हैं और फिर ऑर्गन्स कंबाइन हो के ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। अब बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स हैं, यानी बॉडी के अंदर मस्कुलर सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम्स हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम्स हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम्स हैं, एंडोक्राइन सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम्स है, वगैरह वगैरह। ये सारे सिस्टम कंबाइन हो जाते हैं और एक पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बनाते हैं। हर एक सिस्टम का काम होता है एक स्पेसिफिक फंक्शंस बॉडी के अंदर परफॉर्म करना, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम का काम होता है टू डाइजेस्ट फूड, सर्कुलेटरी सिस्टम का काम होता है कि वो ट्रांसपोर्टेशन करता है सब्सटेंसेस के बॉडी के अंदर, एक्सक्रीटरी सिस्टम बॉडी से वेस्ट मटेरियल एलिमिनेट करता है, रिमूव करता है। तो इस तरह सिस्टम मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शंस करते हैं। इस तरह तमाम जो लिविंग प्रोसेसेस होते हैं बॉडी के अंदर ये सिस्टम परफॉर्म कर, इस तरह से ये सिस्टम एक दूसरे के साथ क्लोज कोऑपरेशंस में काम करते हैं और एक पूरी कम्प्लेक्स बॉडी को फॉर्म करते हैं। इसका एग्जांपल आप अपनी बॉडी भी ले सकते हैं और आप फ्रॉग की बॉडी या किसी दूसरे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी आप ले सकते हैं। ठीक है जी, इसके साथ आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। मैं फिर से बता देता हूँ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस का क्या मतलब है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब है कि सेल्स जब एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो लिविंग बॉडीज़ को किस तरह फॉर्म करते हैं। तो लिविंग बॉडीज़ ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, उसकी कम्बिनेशन के हिसाब से 3 फॉर्म है उसके। एक है यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है कॉलोनियल और तीसरा है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, आप इसका एक होमवर्क भी आप लिख लें और फिर शेयर कर लें। होमवर्क आपका है राइट अ ब्रीफ नोट ऑन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है जी, होमवर्क आप क्या है, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस। ये आप बुक से भी लिख सकते हैं, लेक्चर से भी लिख सकते हैं और ऑलरेडी आपके पास नोट्स हैं, उसको आप पढ़ें, लेक्चर को सुने और बुक को पढ़ें। इन तीनों को पढ़ के फिर आप अपने अल्फाज में इस क्वेश्चन का आप आंसर लिख के व्हाट्सएप में मेरे साथ शेयर कर लें। ठीक है जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा अंफ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफ़अुना वज़िदना इल्मा।